से साबित है। कुरान की सूरा 78 आयत 33 सूरा नबा 33 में कह रहा अल्लाह मोटी मोटी छातियों वाली हूरें देगा, मोटी मोटी छातियों वाली 72 हूरें जो लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 72 हूरें। और वर्जिन हूरें, आपने एक बार सेक्स किया उसके बाद फिर से वो वर्जिन हो जाएगी। तो एक शॉट 70 साल का होगा। अच्छा, ऐसा भी लिखा हुआ है जी, 70 साल का होगा। मुझे कोई ये बता दे साबित करके कि उसने गलत कहा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है इमरोज आलम। शर्मिष्ठा पनोली एक वीडियो डालती है जिसके बाद में वो माफ़ी भी मांग लेती है कि मैंने कुछ गलत बोला है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर गुड़गांव से पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करती है। मुर्शिदाबाद में कुछ होता है तो उस पर बंगाल पुलिस चुप रहती है, हाईकोर्ट कई बार फटकार भी लगाता है। तो क्या ये सही है कि एक 22 साल की लड़की जो माफ़ी मांग लेती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? देखिए, बंगाल में चुनाव आने वाले हैं तो अपने प्यारे प्यारे मोमिन मुस्लिम भाइयों को खुश करना है। ममता दीदी को उपहार तो देने हैं ना कुछ। मोदी जी अलग तरह की सौगात पेश कर रहे हैं और ये भी कुछ सोच रहे कुछ तो सौगात पेश करूं, तो सौगात में उनको ले जाके पेश कर दिया गया जो सरतन से जुदा के नारा लगाने वाले लोग थे। हाँ, बात यहाँ भी आती है कि सरतन से जुदा, रेप करने की धमकी सभी कुछ दी जाती है शर्मिष्ठा को, लेकिन उस सब पे चुप्पी साधे हुए है, उस सब पे कुछ नहीं बोल रहे। ये बताइए शर्मिष्ठा ने क्या किया था ऐसा? शर्मिष्ठा ने पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोला था, उसके कट्टरपंथी को उल्टा सीधा बोला था। नहीं, पाकिस्तान को जो बोला था उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जो पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कहती है उस पर वो ऑब्जेक्शन हुआ है। ठीक है, वो जो उसने कहा, मुझे कोई ये बता दे साबित करके कि उसने गलत कहा। उसकी जबान पर आप सवाल कर सकते हैं कि एक सभ्य समाज वाली जबान नहीं है, लेकिन ये जबान खराब क्यों होती है इस पर भी तो जाइए ना। कुछ तो ऐसा झेला होगा उसने अपने अंदर से, कुछ तो एक मिनट आपको रोक लो एक बार। पहले आप अपना नाम एक बार दोबारा से बताइए। मेरा नाम इमरोज आलम है और मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम हो? अच्छा, आप बताइए। जी, तो जो उसने बोला था वो कोई गलत नहीं बोला था। उसकी भाषा पर आप बात कर सकते हैं, उसकी भाषा शैली क्या है, मगर ये भाषा शैली भी बिगड़ने की एक वजह होती है, एक कारण होता है। क्या क्या उसने झेला होगा, क्या क्या भुगता होगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से ना अच्छे हैं पूरे ना बुरे, अपनी मर्जी से है। आपका बैकग्राउंड जिम्मेदार होता है बहुत सारा। और यही कहा था ना उसने 72 हूरे। अरे भैया, उसने वो जो आर वाला शब्द बोला था वो गलत लग रहा है आपको? और इज्जत देने के लिए वेश्यालय बोल दीजिए, या और इज्जत देना चाहते हैं तो तवायफ खाना बोल दीजिए। और यही तो सब कुछ होना है वहाँ पर। 72 हूरें जो लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 72 हूरें। और वर्जिन हूरें, आपने एक बार सेक्स किया उसके बाद फिर से वो वर्जिन हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, फिर से वर्जिनिटी में आ जाएगी। और ये यहाँ तक लिखा कि जब आप सेक्स करना शुरू करेंगे ना तो एक शॉट 70 साल का होगा। अच्छा, ऐसा भी लिखा हुआ है? जी, 70 साल का होगा। और 70,000 कपड़ों में होंगी, अंदर से पिंडलियों का गूदा तक दिख रहा होगा, मतलब बरहना यानी निवस्त्र, बिना कपड़ों के दिख रही होंगी, कपड़ों में भी। यार ये तो लिखा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा, जब सब लिखा हुआ है तो आपत्ति किस बात पे है? नहीं, आपत्ति इस बात पर है, आपको ऐसे नहीं कहना कि हूरें नंगी होंगी वो ना होगा, ये नहीं बोलना आपको। अच्छा। आपको कहना इस तरीके से माशाअल्लाह जो हूरें होंगी इतनी खूबसूरत होंगी, 70,000 लिबासों में उनका जिस्म दिख रहा होगा। क्या होगा, क्या अल्लाह की कुदरत है। अगर वो सूरज को आए वो दिखा दे या नाखून तो सूरज फीका पड़ जाए, समुंदर में थूक दे तो समुंदर का पानी मीठा हो जाए, जैसे बोलते हैं मौलाना। और ये लिखा हुआ भी है, इस तरह से आप बयान कीजिए। मौलवी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, सुभान अल्लाह। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि भाई वो कैसी हूर होगी जो 70 साल तक काम चलता रहेगा और उनकी सरदारनी बीवियां होंगी, तो तुम्हारी बीवी उनकी सरदारनी होगी। ये लिखा हुआ सरदारनी होगी उनकी बीवी। क्या जो नौकरानियां होती है घर में तो उनकी मुस्लिमों की भी औरतों को फिर अपने हस्बैंड से उनका चक्कर चलने देना चाहिए, क्योंकि वो सरदारनी हुई ना एक तरह से उनकी। हाँ, जब जन्नत में सरदारनी है तो यहाँ भी होने दो सरदारनी। तो सरदारनी होने दो, लेकिन यहाँ नहीं, वहीं पे सरदारनी होगी। और अल्लाह बस यही दे रहा है इनको। और तो और यार क्या बताएं, शर्मिष्ठा ने तो कुछ नहीं बोला। जो जितना जिस लेवल का लिखा हुआ है कुरान से साबित है। कुरान की सूरा 78 आयत 33 सूरा नबा 33 में कह रहा अल्लाह मोटी मोटी छातियों वाली हूरें देगा, मोटी मोटी छातियों वाली। अच्छा, ये लिखा। अगर मैं किसी से कहूँ हेलो भाई तुम्हारी यार मोटी मोटी छातियों वाली औरत से शादी कराता हूँ तो कैसा लगेगा सुन के? लेकिन लिखा, ये अल्लाह का इनाम है। मदिरा के प्याले होंगे इसी सूरा में, इसी के बाद
वो यहाँ मदिरा पीना नहीं है, वहाँ खूब मिलेगी। वहाँ खूब मिलेगी। ये कहते हैं ना, यहाँ करी रब मानी तो ऊपर होगी मन मानी। मतलब और फिर कहते हैं कि जी उसमें नशा नहीं होगा। भैया वो नशा नहीं होगा तो शराब थोड़ना हो, तो शरबत होगी यार। अच्छा, कुल मिला के यहाँ बात चलती है कि जो शर्मिष्ठा ने बोला है वो थोड़ा शब्दों का चयन गलत था। मतलब 72 हुरे वर्जिन कह देती तो चल जाता, लेकिन उसने उस टाइप का बोल दिया, गलत जो भी है। उसकी भाषा पे आप बात कर सकते हैं, उसने गलत कहाँ बोला, क्या बोला। अब ब्लास्फेमी पे बात करनी है ना, ब्लास्फेमी कुरान कितनी कर रहा है, अल्लाह कितनी कर रहा है। कुरान, तुम हिंदू हो ना, इस्लाम के मुताबिक कुरान के अकॉर्डिंग तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम्हारी बख्शिश नहीं है। अल्लाह को सब कुछ पसंद है, शिर्क करना पसंद नहीं, उसके अलावा किसी और को जोड़ लिया जाए, किसी और को मान लिया जाए। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम शिर्क करने वाला मतलब हिंदू तो मुशरिक हो गए, तुम जहन्नुम में जाओगे। अल्लाह साफ तौर से कह रहा क्या ये ब्लास्फेमी नहीं है? तुम्हारे देवी देवता कोई मायने नहीं रखते। अजान में 5 टाइम ब्लास्फेमी करते हो, ब्लास्फेमी केस दर्ज करना चाहते हो ना, पूरे देश भर की मस्जिदों के मुअज्जिन सब गिरफ्तार होंगे, अजान देने वाले। ये जब कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है और कोई बड़ा नहीं है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। अंधभक्ति देखिए, अंधभक्ति कि जो चीज़ तुमने देखी नहीं, कान से नहीं सुनी, उसकी गवाही दे रहे हो। मैं गवाही देता हूँ नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, यानी अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। भाड़ में गए आपके सारे भगवान देवी देवता। ये कह रही है अजान 5 टाइम ब्लास्फेमी कर रही है। चलो इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। क्या अल्लाह को अरेस्ट कराओगे? अल्लाह के ऊपर ये केस लगवाओगे क्या, जो कुरान में कह रहा है? सूरह अंबिया चैप्टर, सूरह अंबिया आयत 98 कि तुम ही नहीं तुम्हारे सारे भगवान भी जहन्नुम में जाएंगे। अच्छा, ये साफ तौर से क्लियर लिखा हुआ, तुम जिनको पूजते हो वो भी जहन्नुम का ईंधन हो जाएंगे, वो भी जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह उन्हें भी नहीं छोड़ने वाला, उन्हें भी नहीं बख्शने वाला। तो क्या ये ब्लास्फेमी नहीं है भाई? इस पर तुम्हारे क्यों आवाज नहीं उठाते लिब्रांडू? अच्छा, आपने तो सब कुछ पढ़ा है, आप एक्स मुस्लिम हो, सब कुछ पढ़ा है। हाँ, जो भी पढ़ा है, उसके बावजूद आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया? क्या आपको जहन्नुम में जाने का डर नहीं है? नहीं, देखो अगर सच में अल्लाह निकल आया ना तो तुम तो एक बार को बच सकते हो। तुम्हें तो कहते हैं अल्लाह हमें पैदा ही तुमने तो काफिर बना के किया था। हाँ। लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। अपने साले तुझे तो देख दाख के ठीक से पैदा किया था ना मुसलमानों में, तूने क्या छोड़ दिया इस्लाम? पैदा करने वाली तो समस्या है, अब समस्या तो यही है। नहीं, अल्लाह जो कह रहा है वो अल्लाह से दरअसल क्या है कि खतना करनी नहीं आती। हाँ, इसलिए वो कहता है कि तुम नीचे थोड़ा सा काम तो तुम्हें भी दे दूं, आ जाते ही कुछ तो चेंज करो, पार्ट करो। अच्छा, इस पे शर्मिष्ठा वाली घटना पे क्या कहना चाहोगे? कानूनी प्रक्रिया बंगाल सरकार इसको बता रही है। देखिए शर्मिष्ठा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, उस लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। उसकी भाषा पर आप बात कर सकते हैं, उसे मतलब ऑब्जेक्शन कर सकता है कोई करे तो, लेकिन वो किस इस लेवल पर तक क्यों गई है? एक पढ़ी लिखी लड़की, कोई लल्लू पंजू नहीं है, एक पढ़ी लिखी है, लॉ स्टूडेंट है ना, तो आरोप मुक्त होनी चाहिए। अब मैं बहुत जल्दी इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहा हूँ। अच्छा, धरना प्रदर्शन कर रहे हो? हाँ, मैंने आवेदन कर दिया कहीं, मैं बताऊंगा नहीं। पिछला तो मैंने दिल्ली जंतर मंतर पे किया था। अच्छा, हाँ, पिछला मैंने 16 मई को, पिछले महीने, और कुरान की इन्हीं आयतों को लेकर किया था। अच्छा। 16 मई को। लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ कि जिस तारीख भी नहीं खोलूंगा, भी जगह भी नहीं खोलूंगा, वरना ये सर तन से जुदा का फतवा जारी हो जाएगा आपके लिए। अरे कर तो दो यार, जितना तो अल्लाह ने इस्लाम छोड़ने के बाद अल्लाह के डर से तो महफूज हूँ, यहाँ एक ही बार मरूंगा। लेकिन तुमने तो इतना मार रखा था कि टॉयलेट में जाओगे तो बायां पैर रखो पहले, वरना अल्लाह नाराज होगा। पजामा पहनो तो पहले दाहिना पैर पहले डाल लो, वरना अल्लाह नाराज होगा। सो तो दाहिनी करवट को सो, उल्टे सो गए तो शैतान पीछे से, समझ सकते हो इशारे में। हाँ जी, इस्लाम का डर ये देखिए आप, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई हमारी, और सीरियस भी है ये, हंसी मजाक के तरीके से हमने भले कही। एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, जिसके पैरों के घुटने चू चू कर रहे हैं, चला नहीं जा रहा लाठी के सहारे से, उसे आखिर में खुश होकर अपना वक्त गुजारना चाहिए। लेकिन वो बुजुर्ग बैठा हुआ मस्जिद में रो रहा है पागलों की तरह, या अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, या मगफिरत मतलब मुक्ति, मोक्ष, या अल्लाह जहन्नुम के अजाब से बचाना, या अल्लाह कब्र के अजाब से बचाना। अरे
भैया जो बोया वही तो काटेगा। जैसे कर्म होंगे उसी के हिसाब से तो सजा मिलेगी, सजा या जजा। लेकिन इस्लाम का अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। इस्लाम का अल्लाह का बस रिश्वत है, उसकी नमाज पढ़ो, उसकी चापलूसी करो। बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही के हुक्म से ये है, अल्लाह के हुक्म से वो है। नमाज पढ़ो और बाकी चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करते रहो।